प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं तिल चौथ व्रत की कथा। एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि यह इस चीज़ में कोई अवश्य ही बात है जो मेरी पत्नी ऐसे कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ समाप्त नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम्हें चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोसन के घर जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके वहां चली गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो? इस व्रत के करने से कौन सा फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिलती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा का अर्घ दिया और भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए
तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर को चला गया। वहाँ परिवार वालों ने उसका स्वागत किया, हंसी खुशी सबसे मिला और भोजन करके उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप आज घबराओ मत, आप आज यहीं सो जाइए, मैं कोई उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और चौथे सीढ़ी पर केसर, 5वें पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का भरा कटोरा रख देती है। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में पहुँचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उज्जवल किया, उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक कर रख दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात लड़के की माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह देखकर घबरा गई थी और बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा और बहू उठे तो एक ढाल तलवार पड़ी। जब ढाल उठाई तो देखा वहीं काला सांप मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ में भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी कीजिए। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, गणेश चतुर्थी को सकंट नाशक चतुर्थी क्यों कहा गया है और इस दिन का व्रत किस प्रकार से किया जाता है तथा उसकी कथा क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक कह कर सुनाओ। देवी पार्वती जी की बातों को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली, विविध फलदायक एवं संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने वाली है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर माता पार्वती ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे भी कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाते हैं। गणेश जी कहते हैं, हे माता, पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा।
उनकी रानी दमयंती बहुत ही सुंदर थी, सभी कामों में निपुण थी और उन्होंने इस व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उसने अपने पति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए माता। राजा नल को बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और गुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लुटा दिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठा और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार अन्य जगह नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, अब वह भिक्षा मांगने लगे थे। इस तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर, कर्मों के फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों में मस्तक को नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त घनी आबादी वाली नगरी फिर से मिलेगी? मेरा भाग्य कब मुझ पर लौट कर आएगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सब संकटों का नाश हो जाएगा। यह सब कामनाएं तुम्हारी जरूर पूरी होगी। तुम संकष्टी चतुर्थी के दिन इस व्रत को करना। इस तिथि को नर नारी को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति तुमसे मिल जाएगा, यह बात मैं निश्चित कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं, सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने सकट चौथ व्रत को किया। तभी से लगातार प्रतिभा से गणेश जी की पूजा करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र, पूर्वकालीन वैभव आदि सब कुछ मिल गया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन कह सुनाया है। गणेश जी भगवान की तीसरी कथा। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी।
देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा करते करते अब माघ महीने की चौथ का व्रत आया। देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा, कहानी सुनी, पूजा किया, फिर तिल कुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी ने यहाँ पहुँचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी, तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, इसीलिए मुझे खाने दे दो। तब जेठानी ने उसे कहा, आज तो कुछ भी भोजन नहीं है, मैं तुम्हें कुछ कैसे दे सकती हूँ, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाओ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर उसका पति और बच्चा इंतजार में बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन त्योहार था, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने से खूब मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा कुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो। गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं। तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वह गुस्से में बोली, मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पूछनी करके गए थे, वहाँ तो हीरे मोती लटक रहे हैं। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल का खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में बिना कहे नहीं रह सकती। देवरानी कहने लगी, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे घर यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देवरानी का घर देखकर जेठानी हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ।
तब देवरानी ने जेठानी को रात के बारे में सारी घटना बताई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल से सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भले, मैं क्यों तुझे मारूं? उसने कहा, मुझे मारो, मैं भला तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति ने उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसका ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगी, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाया है और छीके में रखा है, साथ ही साथ फल मेवे भी रखे हैं। जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसे यहाँ तो टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, आप जहाँ भी चाहो वहाँ निमट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ अब कहाँ पोंछूं? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोंछ दो। धनी धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो सारा घर हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते सोचते वह जल्दी उठ गई, लेकिन क्या देखा, वह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी ने पति को मालूम हुआ तो वह भी उससे गुस्से में बोला, मेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा।